तो दोस्तों आज मैं कल की तरह मैंने एमसीक्यू सीरीज़ बनाई आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल से। और ऐसी एमसीक्यू सीरीज़ बनाई है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप सोचोगे यार ये तो मैंने बीटेक एमटेक बीसीए एमसीए में पढ़ा ही नहीं, तो फिर मैंने क्या घंटा पढ़ा। ठीक है, जस्ट जोकिंग। ठीक है, जो चीज़ें आपने टॉपिक देखा है कि हाँ रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन आप है ना होश खो बैठोगे जब इस पूरी 30 एमसीक्यू को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और हमने अपनी लाइफ को यूं ही बीटेक में निकाल दिया या बीसीए में निकाल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, सिंपल से हार्ड की तरफ ले जाऊंगा। और मैं चैलेंज है, ये एमसीक्यू चैलेंज है। ईमानदारी से आप कमेंट करके बताना कि आप पर कितने प्रश्न आते हैं, क्योंकि मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि जो जीनियस बच्चे हैं उनसे मैं पर्सनली डिस्कस करूँगा कुछ चीज़ें। ठीक है, तो जो मुझे लगेगा कि हाँ कर सकता है, झूठ मत लिखना, क्योंकि मैं उसको दूसरा चैलेंज दूंगा। और जो दूसरा चैलेंज मैं दूंगा पर्सनली उसको ईमेल पर, या फिर मैं लाइव उसको चैट करूंगा, लाइव उससे वीडियो कॉल करूंगा। वीडियो कॉल पर मैं उससे मात्र 8-10 क्वेश्चन और पूछूंगा, और अगर वो चैलेंज को पास आउट करता है तो मैं सिंपल 1000 रुपीज़ का गिव अवे दूंगा। ठीक है, कोई भी प्राइज़ हो सकती है, वो मैं चूज़ करूँगा और उसका एड्रेस लूँगा, मैं उसको उसके एड्रेस पर भेजूँगा। तो झूठ मत लिखना, क्योंकि झूठ पकड़ी जाएगी। मैं वीडियो कॉल पर पूछूंगा। जो 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर देता है वो जीनियस कमेंट करे, हर कोई करे कितना किया है। ठीक है, मैं अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग करूँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और एक शेयर करिए अपने व्हाट्सअप के ग्रुप में, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप वीडियो में आगे चल के देखोगे यार ये सब तो हमने पढ़ाई नहीं, तो हम कहाँ से पढ़ें, तो मित्रों मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरी वीडियोस पढ़ी हैं, उनको देख लेना और आप सीख जाओगे। चलिए शुरू करता हूँ, सिंपल से चलते हैं हार्ड की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन है DIMMS, डिम्स का पूरा नाम क्या है? तो देखो, डिम्स क्या है? मेमोरी का टाइप है। तो योर 5 सेकंड देता हूँ, स्टार्ट नाउ। ओके, मैंने 10 सेकंड दे दिए। तो देखिए, डिम्स क्या है? ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डबल इंटीग्रेटेड मेमोरी मॉड्यूल, डायरेक्ट मेमोरी मॉड्यूल, डायरेक्ट इंटीग्रेटेड मॉडल मेमोरी मॉड्यूल। तो मित्रों, इसमें अपना सही आंसर है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। नहीं पढ़ा है तो मैंने रैम की वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना। दूसरा है रैम को क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों, रैम को क्या कह सकते हैं? प्राइमरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, पहला एवं दूसरा दोनों। तो रैम को प्राइमरी और टेम्परेरी कहते हैं, क्योंकि लाइट चली जाती है तो इसमें से डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी कहते हैं। और कंप्यूटर सबसे पहले एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम को यही करता है, इसलिए इसको प्राइमरी कहते हैं। तो अवर करेक्ट आंसर विल बी पहला एवं दूसरा दोनों। चलो, एक मदरबोर्ड में कितने मेमोरी स्लॉट हो सकते हैं? यानी एक मदरबोर्ड में जहाँ पर अपन मेमोरी को, रैम को लगाते हैं, तो कितने स्लॉट होते हैं, कितनी रैम लगा सकते हैं एक मदरबोर्ड में? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, करेक्ट आंसर इज 4। जनरली 2 आते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, जनरली कितने स्लॉट आते हैं? 2, लेकिन आजकल कई सारे मदरबोर्ड में कितने आ रहे हैं? 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में कोई भी डेटा प्रोसेस होने से पहले कहाँ पर लोड होता है? ठीक है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सबसे पहले कहाँ लोड होता है, या फिर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं अपन, तो सबसे पहले लोड कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क में, रैम में, रोम में, सीपीयू में? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, देखो, सबसे पहले वो रैम में लोड होता है, क्योंकि रैम सबसे पहले क्या करता है? एक्सेस करता है हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को और सीपीयू को दे देता है। ये मैंने आपको रैम वाली वीडियो में समझाया है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लेना। हार्ड डिस्क में अपना सारा डेटा पड़ा होता है, कोई भी काम अपन को एग्जीक्यूट कराना है या ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कराना है, वो कहाँ पे पड़ा है? हार्ड डिस्क में। और वो अपन को रैम उसको एक्सेस करती है हार्ड डिस्क से और कहाँ देती है? सीपीयू को। तो कोई भी डेटा प्रोसेस होने से पहले कहाँ पर लोड होता है? हार्ड डिस्क से कहाँ पर जाके लोड होगा? रैम में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रैम को किस प्रकार की पावर की ज़रूरत होती है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल पावर, सीमोस बैटरी पावर, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर, डीसी पावर। तो रैम की वीडियो मैंने बताया था आपको, सीमोस चिप को तो सीमोस बैटरी से चाहिए। तो दोस्तों, रैम को किस प्रकार की पावर की ज़रूरत होती है?
मैंने आपको बताया था इसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है। अगर इसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई नहीं मिली तो इसके अंदर जो डेटा होता है रैम के अंदर वो डिलीट हो जाता है। सीमोस बैटरी, सीमोस चिप, सीमोस एक मेमोरी होती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर की, उसके लिए यूज़ होती है सीमोस मेमोरी के लिए सीमोस बैटरी, जो सीमोस को पावर देती है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल पावर, डायरेक्ट यानी डीसी, दोनों ऑप्शन एक ही हैं, डायरेक्ट दे नहीं सकते, एसी यूज़ करते हैं डेफिनेटली, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो अपना सही आंसर है कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल पावर। रैम वाली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना। अगला देखिए, डी रैम का तात्पर्य क्या है? डायरेक्ट रैम, डबल रैम, ड्यूल रैम, डायनेमिक रैम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डायनेमिक रैम इज अवर करेक्ट आंसर। रैम वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। रैम के अंदर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर, कैपेसिटर्स, सिलिकॉन चिप, लॉजिक गेट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट आंसर इज कैपेसिटर्स। रैम वाली वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है। अगला है, रैम कैपेसिटर इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ डेटा को किस फॉर्म में होल्ड करता है? यानी रैम के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा कि कैपेसिटर्स होते हैं, तो कैपेसिटर्स इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ डाटा को कैसे होल्ड करते हैं? भाई रैम के अंदर हमने कहा कि कैपेसिटर्स हैं, लेकिन हमने ये भी तो कहा है कि वो डेटा को लोड कौन करता है? रैम करता है, फिर सीपीयू को देता है। तो उसके अंदर डेटा रहता कैसे है? बाइट के रूप में, 0 और 1 के रूप में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, असेंबली लैंग्वेज के रूप में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट आंसर इज 0 और 1 के रूप में। मैंने रैम वाली वीडियोस में बताया था आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अपना। रैम में कैपेसिटर्स होते हैं, ये चीज़ हम जान गए। नहीं जानते हो तो वीडियो देख लेना रैम वाली। जिनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी लेते रहते हैं, यह कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होते रहते हैं, सीमोस बैटरी से पावर लेते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से एक बार चार्ज होकर परमानेंट चार्ज रहते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, करेक्ट आंसर इज ये कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होते रहते हैं। देखो इसमें अपन, अगर ये ऑप्शन भी सही है, कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी लेते रहते हैं, यानी इनको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है और ये फिर रिफ्रेश होते रहते हैं, लेकिन ये दोनों सही हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था, एक और ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं, तो अपन उसको करते। लेकिन यहाँ पे ए और बी नहीं है, तो अपन क्या करके आएंगे? ये कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश होते रहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, एस डी रैम का पूरा नाम क्या है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, सीरियल डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डायरेक्ट रैम, सिंक्रोनस ड्यूल रैम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट आंसर इज सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। क्यों कहते हैं सिंक्रोनस, इसको ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जो सीपीयू की जो अपनी डेटा की क्लॉक साइकिल है, डेटा प्रोसेस होता है क्लॉक साइकिल के हिसाब से, उस हिसाब से ये सिंक होती रहती है, सिंक्रोनस कहते हैं इसको। एस का मतलब है यहाँ पर सिंक्रोनस, यानी डेटा साइकिल चल रही है, उसी हिसाब से ये रैम डेटा सीपीयू को भेजता है। अगर साइकिल तेज़ हो गई तो ये भी तेज़ भेजेगा डेटा को, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट डेटा की स्पीड सही रहेगी, सिंक्रोनस कहते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एस डी रैम के बारे में कौन सा कथन सही है? ये सिस्टम क्लॉक साइकिल से मैच होकर चलती है, ये मैंने रैम की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ये डी रैम से स्लो चलती है, यानी डायनेमिक रैम से। ये डी रैम से फास्ट चलती है, साथ दोनों। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट आंसर इज एंड साथ दोनों। देखो क्यों है, मैंने जैसे बताया था आपको वीडियो में, यह सिस्टम क्लॉक से मैच होकर चलती है। चाहे सिस्टम क्लॉक कितनी भी तेज़ चले, ये उतनी तेज़ ये डेटा भेजेगी, पर चलेगी मैच होकर ही। और दूसरा ये ये डी रैम से फास्ट चलती है, क्योंकि ये सिंक होके चलती है। इसका मतलब क्या है? सिंक्रोनस, ये सिंक होके चलती है। अगला प्रश्न देखिए, रैम टेक्नोलॉजी में 64 और 32 बिट डाटा पाथ का तात्पर्य क्या है?
एक क्लॉक साइकिल में एक समय पर कितने बिट बाइट डाटा ट्रांसफ़र होता है, एक क्लॉक साइकिल में कितने मेगाबाइट डाटा ट्रांसफ़र होता है, एक क्लॉक साइकिल में कितने गीगाबाइट टेराबाइट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट आंसर इज ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था आपको, ये 64 क्या है, बिट है, इसको फिर बाइट में कन्वर्ट करते हैं अपन। 8 बिट मिलके क्या बनाती हैं, एक बाइट। ठीक है, तो ये बिट और बाइट में डेटा ट्रांसफ़र होता है। करेक्ट आंसर ये है। चलिए अगला चलते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है ना, वो वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अगला प्रश्न है DIMMS डिम्स रैम टेक्नोलॉजी में कितने बिट का डाटा पाथ होता है? 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Your time starts now. (64 बिट का मैंने वीडियो में बताया था। चलिए अगला देखते हैं। सिम्स रैम टेक्नोलॉजी में कितने बिट का डेटा पाथ होता है? सिम्स पुरानी वाली ओल्ड टेक्नोलॉजी है और डिम नई वाली है। तो सिम में कितना होता था? 32 बिट। मैंने वीडियो में बताया था। अब आपको पता चला यार ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कॉलेज में भी नहीं पढ़ा, तो मैं पढ़ाता हूँ ऐसा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को देख लो भैया, अच्छे से पढ़ना है तो। अगला है डिम्स रैम टेक्नोलॉजी और सिम्स रैम टेक्नोलॉजी में कौन सी ज़्यादा फास्ट होती है? तो मैंने अभी बताया था कि डिम्स में 64 बिट का डेटा पाथ होता है और सिम्स में 32 बिट का होता है। तो डेफिनेटली फास्ट कौन सी होगी? डिम होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी डिम्स रैम टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसको बताओ, डाटा की वह सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है और डाटा को प्रोसेस कर सकता है? यहाँ पे ये यूँ नहीं पूछ रहा है कि डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये यहाँ पे साथ में ये भी कह रहा है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है और डाटा को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है, इस पर ध्यान दो थोड़ा सा। कुछ निबल कर आएंगे, निबल नहीं करना है भैया, क्योंकि ये डाटा को प्रोसेस करने की भी पूछ रहा है। करेक्ट आंसर विल बी, बताओ 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 बताओ, बिट। 8 बिट का तात्पर्य क्या है? तो जल्दी बताओ 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 बताओ। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाती हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर विल बी लेट्स सी वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 बिट का मतलब क्या है? व्हाट डज मीन बाय 64 बिट? देखो 64 बिट कह रहा है और ये यहाँ पे आंसर में बाइट 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 दे रखा है, तो डेफिनेटली अपन को 64 बिट को बाइट में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि अपन ने कहा कि 8 बिट मिलकर क्या बना रही हैं? 1 बाइट। तो 64 में 8 का अपन भाग देंगे, डिवाइडेशन करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 64 को 8 से, तो क्या आएगा आंसर? 8 बाइट। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हुआ? 8 बाइट। ये मैंने सब वीडियो में पढ़ाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। लक्ष्मी के पास 64 बिट डाटा पाथ वाली ड्यूल इन मेमोरी मॉड्यूल है। ठीक है, डिम में उसके पास। ठीक है, तो उसको कितने बाइट की डाटा बस की ज़रूरत पड़ेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बनाया मैंने। ठीक है, तो 64 बिट की डाटा पाथ है उसके पास, तो डाटा बस का साइज़ पूछ रहा है ये। तो 64 को अपन डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? ये बिट में है तो इसको बाइट में कन्वर्ट करना है पहले अपन को। तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 8 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो 8 बाइट निकल आएगा। 8 बाइट क्या होगा? डाटा बस का साइज़, इसका डाटा बस का साइज़ निकल आया। ये मैंने सब वीडियो में पढ़ाया है, एक ही वीडियो में पढ़ाया है ये मैंने सब। तो एक वीडियो देखने से आपको कितनी नॉलेज मिल सकती हो, तो उस वीडियो को देख लेना। पूजा के पास
133.3333 133.3333 मेगाहर्ट्ज़ स्पीड की SD रैम है। पूजा के पास कितने मेगाहर्ट्ज़ की SD रैम है? 133.3333, ठीक है। तो उसकी रैम की बैंडविड्थ क्या होगी? इसमें बैंडविड्थ निकालनी है अपन को। तो आंसर देखिए 800 मेगाबाइट पर सेकंड, 1066 मेगाबाइट पर सेकंड, 1600 मेगाबाइट पर सेकंड, 2700 मेगाबाइट पर सेकंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पेन कॉपी ले लो फटाफट, पेन कॉपी से सॉल्व कर लो। मोबाइल का कैलकुलेटर भी यूज ले सकते हो। ओके, करेक्ट आंसर विल बी 1066। क्योंकि देखो बैंडविड्थ निकालनी है अपन को। बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे? पूजा के पास 133.3333 मेगाहर्ट्ज़ है, तो वी हैव 133.33 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। और फिर उसने कहा SD रैम, तो SD रैम में भैया डेटा बस कितने साइज़ की होती है? 8 बाइट की होती है कि नहीं होती? तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1066, ठीक है। MB पर सेकेंड बैंडविड्थ। RF का मतलब है राउंड फिगर, जो पॉइंट में डेसिमल में इधर उधर हो जाता है उसको 1066 बोल दिया RF लिख के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी, ये भी निकालना मैंने वीडियो में सिखाया है। एक वीडियो आधे घंटे की, उसको देख लोगे तो आप इन सब चीज़ों को कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। अगला है रिम्स IIMMS का पूरा नाम क्या है? रिम्स जो रैम का टाइप था उसका पूरा नाम क्या है? रेट इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, रैम्बस इन मेमोरी मॉड्यूल, रेट इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, रैम्बस इन मेमोरी मॉड्यूल। करेक्ट आंसर इज रैम्बस। ये भी मैंने आपको रैम वाली वीडियो में बताया था। आज के ज़माने की रैम जिनको DDR रैम कहते हैं का पूरा नाम क्या है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, आज के ज़माने की रैम को DDR रैम कहते हैं। तो DDR का पूरा नाम क्या है? डबल डाटा रेट। अगला चलिए, नई टेक्नोलॉजी की रैम जिनको DDR रैम कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सही है? एक क्लॉक साइकिल में नॉन DDR की अपेक्षा दोगुना डाटा CPU को भेजती है। नॉन DDR की अपेक्षा स्पीड डबल होती है। क्लॉक स्पीड कितनी भी तेज हो जाए डाटा को उसी प्रकार स्पीड से भेजती है। करेक्ट आंसर विल बी, सभी कथन सत्य हैं। अगला देखिए, DDR2 रैम में कितनी पिन होती हैं? ये मैंने आपको बताया था, 240 पिन होती हैं। DDR3 में कितनी पिन होती हैं दोस्तों? ये भी मैंने आपको बताया था। योर टाइम स्टार्ट्स। DDR3 में भी 240 पिन होती हैं। अगला है DDR4 रैम में कितनी पिन होती हैं? ये सब मैंने वीडियो में पढ़ाया आपको, याद उठाओ। दो 288 पिन होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे कंप्यूटर सर्वर जो कभी बंद नहीं किए जा सकते, हमेशा चलते रहते हैं, उनमें किस प्रकार की रैम टेक्नोलॉजी उपयोग में ली जाती है? DDR, SIM, ECC, ECR। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ECC यूज़ की जाती है। अगला है ECC रैम का पूरा नाम क्या है? एरर करेक्टिंग कोड, एयर करेक्टिंग कोड, एंड करेक्टिंग कोड, एक्यूमुलेट करेक्टिंग कोड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट आंसर इज एरर करेक्टिंग कोड। अगला ECC रैम टेक्नोलॉजी में कितनी माइक्रोचिप लगी होती हैं? देखो, ये मैंने वीडियो में बताया था आपको, लाइव रैम भी दिखाई थी और मैंने बताया था चिप दिखाई थी आपको। दोनों साइड होती हैं चिप, रैम के इस साइड भी उस साइड भी। तो ECC में 9 होती हैं। कितनी होती हैं? 9। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन इसको 9 मान लेते हैं, 8 को, ठीक है।
मैं भूल गया हूँ यहाँ पर लिखना, तो करेक्ट आंसर विल बी 9। एक साइड 9 होती हैं, ठीक है, तो दोनों साइड कितनी होंगी, 18 होंगी, 9 इधर 9 इधर, ठीक है, तो 18 विल बी अवर करेक्ट आंसर। ये 8 लिख गया मुझसे, यहाँ पे 18 होना चाहिए था, ठीक है, लो मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया, ये अपना करेक्ट आंसर है 18। DDR रैम टेक्नोलॉजी में कितने माइक्रोचिप होती हैं, तो DDR तो मैंने आपको लाइव दिखाई भी थी भैया। DDR में एक साइड कितनी होती हैं, तो दोस्तों DDR रैम में कितनी माइक्रोचिप होती हैं, एक साइड में 8 होती हैं, दूसरी साइड में 8 होती हैं, 8 + 8 = 16, तो करेक्ट आंसर विल बी 16। ओके, सो अवर करेक्ट आंसर विल बी 16, ठीक है। अगला देखो, इतना ही बहुत है, 30 क्वेश्चंस हो गए। तो आपको एक तो कमेंट करके ये बताना है कि आप पर कितने प्रश्न आते थे, ठीक है। गिव अवे में जो 100/100 करेगा उसको मैं 1000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर कुरियर करके भेजूँगा उसको, ठीक है। वो कुछ भी बुक हो सकती है या कुछ भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। उसका एक टेस्ट और लूँगा मैं जो लाइव होगा वीडियो कॉल से, ठीक है। मेरी कोचिंग फ़ीस क्या है, एक लाइक वीडियो का, एक शेयर अपने ग्रुप में, और एक सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने कर रखा है तो अपने किसी दोस्त से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ठीक है। अब आप में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये वीडियो देखी नहीं है, तो सॉल्व कहाँ से करें, ठीक है। तो देखो, ये एक वीडियो पड़ी है रैम एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, इसको देख लो। IT एग्ज़ाम गुरुजी लिखोगे ना आप यूट्यूब में, तो बहुत सारी वीडियोस खुल जाएंगी, और IT एग्ज़ाम गुरुजी रैम, यानी इसको देख के रिजल्ट में आप देख लेना, ये IT एग्ज़ाम गुरुजी वाली वीडियो है रैम की, और इसको पढ़ने के बाद आप इस टाइप के सारे MCQ कर लोगे। और इसका दूसरा पार्ट है व्हाट इज़ DDR रैम, ECC रैम टेक्नोलॉजी, ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो पहले आपको ये देखना है, फिर ये देखना है, उसके बाद आपके रैम के सारे डाउट्स क्लियर। और कल मैंने MCQ की वीडियोस डाली थी, वो बायोस और रोम के ऊपर थी, उसकी भी वीडियोस पड़ी हैं बायोस और रोम की, उसको देख लोगे तो कल वाली को भी कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ये काम तो अभी कर दो, 1 लाइक 1 शेयर 1 सब्सक्राइब। और एक और चीज़ बता दूं, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ से अपन राजस्थान GK की जो तैयारी कर सकते हैं, राजस्थान कंप्यूटर टीचर वगैरह ही कर रहे हैं, तो उसमें लिमिटेड GK के बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, पर लिमिटेड मीन्स कहीं पे भी पढ़ोगे, कहीं से कहीं पढ़ा रहा है विदाउट सिलेबस, वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, मेरे बेसिकली 3-4 यूट्यूब चैनल हैं। एक तो IT एग्ज़ाम गुरुजी है, दूसरा है राजस्थान GK हैरी सर, तीसरा है RPSC GK हैरी सर, और चौथा है अनबॉक्सिंग कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इन चारों चैनलों को सब्सक्राइब कर दो, चारों पर अलग अलग वीडियो डालता रहता हूँ मैं। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, और कमेंट में मुझे बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।